हमने अभी आपको कामदेव जो अनंग रूप में हम लोगों के समाज में, हम लोगों के शरीर में व्याप्त है, अनंग रूप में कामदेव है, उस कामदेव का जो पुनर्विवाह रति के साथ हुआ, उसका वृत्तांत मैंने अभी आपको सुनाया। एक दूसरा वृत्तांत पौराणिक आख्यान मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें सत्यभामा जो कृष्ण की पटरानी थी, उन्होंने उनकी जिद पर कृष्ण को पारिजात वृक्ष, पारिजात फूल नहीं बल्कि वृक्ष जो है वो स्वर्ग से लाना पड़ा और उसका प्रतिष्ठापन, पादप प्रतिष्ठा नारद मुनि ने, देव ऋषि नारद लेकर आई थी। वृत्तांत ये है कि एक बार भौमासुर नाम का एक राक्षस था, जो काफी उत्पात कर रहा था, भयंकर उत्पात मचा रखा था। वो पृथ्वी पुत्र था और उसकी माँ रिश्ते में कृष्ण की बुआ लगती थी, वो भतीजा था। इसलिए बार बार उसकी माँ कहती थी कि आप इसको मारे नहीं, भौमासुर को। लेकिन जब अत्याचार बढ़ गया तो एक दिन सत्यभामा ने कृष्ण से कहा कि हम तुम्हारे सारथी बनेंगे और सारथी बन करके इस भौमासुर का अंत करना है। तो जब सत्यभामा सारथी के रूप में बनकर, सारथी बनकर कृष्ण के साथ गई और भौमासुर के साथ भयंकर युद्ध हुआ। उसी भयंकर युद्ध में भौमासुर के यहाँ 1001 रानियां जो बंद थीं, उनको भी छुड़ाने का प्रयास किया। भौमासुर के युद्ध में सत्यभामा ने अंतिम क्षणों में कृष्ण को जीत दिलाई और सत्यभामा के साथ जीत प्राप्त करके 1001 पटरानियों को, 1001 रानियों को, राजकुमारियों को, जो पहले राजकुमारियां थीं, उनको छुड़ाया और कृष्ण ने उनके निवेदन पर उन्हें अपनी रानी बना लिया। 1001 रानियां उनकी हो गईं और 8 पटरानियां थीं, इसलिए कृष्ण की 1109 रानियां हुईं। जब युद्ध समाप्त हो गया और कृष्ण विजयी हुए, भौमासुर मारा गया, तो ये दोनों स्वर्ग गए। स्वर्ग में नंदनवन में पारिजात नाम का एक वृक्ष था, जो कल्प वृक्ष के समान ही या कल्प वृक्ष के रूप में ही विराजमान था। उसमें लाल पुष्प, बड़े बड़े सुंदर पुष्प लगे थे पारिजात के। वहाँ थोड़े समय तक कृष्ण और सत्यभामा ठहरे और कृष्ण सत्यभामा को बिना बताए इंद्र से एक पुष्प रुक्मिणी के लिए दिया। जब वो पुष्प वो लौट करके रुक्मिणी को दिया
तो रुक्मिणी ने उसे अपने केशों के केश संभार में लगाया और सत्यभामा ने देखा। सत्यभामा ने जब उसे देखा तो वो अप्रसन्न हुई, रूठ गई, कोप भवन में चली गई। और सत्यभामा को मनाने के लिए जब कृष्ण गए, उसके कक्ष में गए, तो सत्यभामा ने कहा कि मेरी ज्ञान में मुझे कोई ज्ञान नहीं था कि तुमने रुक्मिणी के लिए एक पारिजात फूल लिया है। तो कृष्ण ने कहा तो मैं तुम्हारे लिए भी एक पुष्प इंद्र से मांग कर ले आता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे पारिजात का एक फूल नहीं, पूरा पारिजात का वृक्ष चाहिए, जिसका आरोपण मैं यहाँ अपने महल के पास करूँगी। बहुत हट करने पर कृष्ण वहाँ गए। जब वो इंद्र से पारिजात वृक्ष मांगने के लिए गए तो इंद्र ने मना कर दिया। मना करने पर कृष्ण ने उन्हें युद्ध करने के लिए ललकारा। तो एक भयंकर युद्ध कृष्ण और इंद्र के बीच में हुआ। जब कृष्ण सुदर्शन चक्र लेने को तैयार हुए और इधर इंद्र गदीश की हड्डियों से हुए वज्र को लेकर प्रहार करने को तत्पर हुए, तो माता अदिति ने आकर उन दोनों को रोक दिया और कहा कि भाई भाई के रूप में एक दूसरे की जान लेने के लिए तुम क्या कर रहे हो। दोनों को डांटा, विशेषकर इंद्र को डांटा और कहा कि अगर पारिजात का वृक्ष ये ले जाना चाहते हैं सत्यभामा के लिए तो इन्हें ले जाने दो, और तुम स्वयं उस पारिजात वृक्ष को अपने ऐरावत हाथी पे लेकर जाओ। इंद्र की माता अदिति के आज्ञा से इंद्र कृष्ण के अनुरोध पर वे उस पारिजात वृक्ष को लेकर द्वारिकापुरी गए और द्वारिकापुरी में देव ऋषि नारद को बुलाया गया। देव ऋषि नारद से कहा गया कि इस पारिजात वृक्ष को आप यहाँ स्थापित करें, इसको प्राण प्रतिष्ठा दें। तो उन्होंने देव ऋषि नारद ने एक शर्त रखी कि हम दक्षिणा के रूप में उतना धन लेंगे जितना कृष्ण का वजन है। सत्यभामा इसके लिए सहर्ष तैयार हो गई। पारिजात वृक्ष के प्रतिष्ठा आरोपण के लिए सारी तैयारियां की गईं और सारा धन, सारा हीरा जवाहरात सब इकट्ठे किए गए और कृष्ण को एक परले पर रखा गया। दूसरे परले पर हीरा जवाहरात, सोना चांदी, सारा धन दौलत सब चढ़ा दिया गया। लेकिन कृष्ण का पल्ला भारी ही रहा। उसे वो इतना अपार धन, अपार सोना जवाहरात, हीरा जवाहरात उसको कम नहीं कर सका।
उसको नहीं तौल सका तो सत्यभामा विलाप कर रोने लगी कि मैं अब क्या करूं, कैसे अपने कृष्ण के बराबर धन दूं। उसी समय रुक्मिणी हंसी और उसने हंस करके जहाँ पर हीरा जवाहरात चढ़ा था वहाँ एक तुलसी का एक दल ला करके रख दिया और वो पड़ला ऊपर चला गया, वो पड़ला नीचे चला गया, मतलब उसे तौल से अधिक हो गया। कृष्ण को उस तुलसी के दल में इतनी ताकत थी। जो वृंदा का रूप थी तुलसी है, वो वृंदा का रूप तुलसी जो शालिग्राम के शीर्ष पर चढ़ता है, शालिग्राम विष्णु के शीर्ष पर चढ़ता है, उस तुलसी ने ही सारा कृष्ण के भार को वहन कर लिया और कृष्ण को तौल दिया गया और पारिजात वृक्ष की प्रतिष्ठा की गई।